तो नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान हो चुका है। यानी माननीय न्यायालय के फैसले के अनुसार 90 दिनों के अंदर अंदर भर्ती विज्ञापन से लेकर परीक्षा कराने का आदेश जारी किया गया है। 27,000 पदों पर विज्ञापन आना है। क्या है इसमें सच्चाइयाँ? आखिर विज्ञापन कब देखने को मिलेगा? क्या बीएड बीटीसी शिक्षा मित्र को मिलेगा मौका? संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान हो चुका है। यह ऐलान बस अभी नोटिस के माध्यम से देखने को मिल रहा है। ऑफिशियली जानकारी कोई नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि 68,500 शिक्षक भर्ती, उसके बचे हुए पद, उसके बाद नई भर्ती यहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से अब उछलने लगी है। क्या इन भर्ती पे विज्ञापन देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहले शुरू होती बात 1,37,000 शिक्षा मित्र को लेकर। उत्तर प्रदेश में 1,37,000 शिक्षा मित्र हुआ करते थे, 1,37,000, और इन सभी का समायोजन करके सपा सरकार यानी अखिलेश गवर्नमेंट में इनको टीचर्स बना दिया गया। उसके बाद भर्ती सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट से पूरा समायोजन रद्द कर दिया जाता है और गवर्नमेंट को हिदायत दी जाती है कि गवर्नमेंट 1,37,000 पदों पर विज्ञापन जारी करे। यानी 2 बार में विज्ञापन आना चाहिए। एक भर्ती होती है 68,500, एक भर्ती होती है 69,000। अब मामला शुरू होता है 68,500। 68,500 में आपको पता होगा कि 68,500 विज्ञापन जारी हुआ। जो आपकी भर्ती आने वाली है उसी की जानकारी आपको दी जा रही है। आखिर भर्ती कहां से आने वाली 27,000 की जो चर्चाएं चल रही हैं। तो शुरू होता मामला उत्तर प्रदेश में 68,500 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ। 68,500 पदों पे विज्ञापन जारी हुआ, जिसमें इस भर्ती में बीएड के छात्र नहीं थे। इसमें बीएड के छात्र उस समय एलिजिबल नहीं किए गए थे, क्योंकि बीएड जो एलिजिबल हुए थे ये 69,000 शिक्षक भर्ती में एलिजिबल हुए थे, क्योंकि एनसीटी के गजट के अनुसार 28 जून 2018 को बीएड को एलिजिबल किया गया था। 68,500 की भर्ती में बीएड एलिजिबल नहीं थे। तो जो भर्ती आने वाली होगी 27,000, उसमें बीएड नहीं रहेंगे, यह तो साफ साफ है। अब देखिए आप लोग, जो 68,500 का विज्ञापन जारी हुआ था, इसमें बीटीसी, डीएलएड और शिक्षा मित्र के छात्र थे। और उसके बाद फिर इस भर्ती में एक कट ऑफ तय की गई 30 से 35 एक कट ऑफ तय की गई। लेकिन उसके बाद दोबारा से कट ऑफ तय की जाती है कि 40 से 45 कट ऑफ रहेगी। पहले 30 से 35 तय की गई, इसको फिर हटा दिया गया। फिर 40 से 45 पे मुहर लगेगी कि 40 से 45 कट ऑफ रहेगी। और 45 जो कट ऑफ होती है ये जनरल और ओबीसी की सेम कट ऑफ होती है कि 40 से 45 जनरल ओबीसी को मिलेगा और एससी एसटी यानी कि यहाँ पे 40 कट ऑफ की गई एससी के लिए। अब बात ये होती है कि जनरल का 45% तो ठीक है, ओबीसी को 5% का आरक्षण क्यों नहीं मिला? उसके बाद भर्ती चली जाती है डबल बेंच, यानी माननीय न्यायालय के डबल बेंच में चली जाती है। तो यहाँ पे यह जानकारी मिलती है कि 24,000 जो रिक्त पद है, यानी 1,37,000, देखिए जो 1,37,000 शिक्षा मित्र थे, इनकी भर्ती 2 चरणों में करनी थी। तो उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में और कहा गया था कि 2 चरणों में करनी है, यानी एक 68,500, एक 69,000 पदों पर विज्ञापन, 2 ही विज्ञापन में यानी 2 ही चरणों में इस भर्ती को पूरा करना है। तो 68,500 की भर्ती में 24,000 पद खाली चले गए। फिर उस 24 से 27,000 पद खाली चले गए। फिर कहा गया, जो याचिका डाली गई कि 40 से 45 जो कटाव बनाई गई है, इस कटाव को 30 से 35 कर दिया जाए। 30 से 35% कटाव की मांग की गई थी डबल बेंच में, वह तो रद्द कर दी गई। अब भर्ती, जो नए विज्ञापन की चर्चाएं लोगों के चैनल के माध्यम से सुनने को मिल रही है, अब इसमें बात ये आती है कि क्या अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है? अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएगी? कि क्योंकि 30 से 35 कटाव को लेकर क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है? अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो फिर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 27,000 पदों पे नया भर्ती विज्ञापन। और इस भर्ती विज्ञापन में बीटीसी, डीएलएड और शिक्षा मित्र आवेदन कर सकेंगे, बीएड के छात्र आवेदन नहीं कर सकेंगे। तब अगर माननीय न्यायालय के फैसले से अगर सरकार संतुष्ट होगी तो नया विज्ञापन जारी होगा 27,000 पदों पे। अगर सरकार जाना चाहती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि 30 से 35 कटाव को लेकर जो याचिका खारिज की गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार जाती है तो फिर ये मान के चलिए कि विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। और अगर सरकार संतुष्ट है माननीय न्यायालय के यानी डबल बेंच के फैसले से, तो सरकार 27,000 पदों पर विज्ञापन जारी करेगी। और जरूरी नहीं है कि 90 दिन के अंदर, माननीय न्यायालय का तो फैसला है कि 90 दिन के अंदर भर्ती विज्ञापन से लेकर परीक्षा तक हो जानी चाहिए। और अगर इतना तेजी देखने को मिली, सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं मिल गई, तो यह मान के चलिए कि यूपी टीईटी का विज्ञापन इतना जल्द बहुत कम संभावना की देखने को मिले। और सरकार यह भी कर सकती है कि यूपी टीईटी का विज्ञापन जारी करके परीक्षा करा ले, उसके बाद
27,000 पदों पे विज्ञापन देखने को मिले। अब देखिए एक मामला यहाँ पे और फंस रहा है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, उस विज्ञापन में भी यह 27,000 पद जुड़ सकता है। उसका कारण क्या है कि दो चरण में इस भर्ती को कंप्लीट करने की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, एक 68,500, एक 69,000, और 69,000 जो विज्ञापन जारी किया गया था, इस विज्ञापन में अभी जो माननीय न्यायालय का फैसला आया था कि नई चयन सूची जारी की जाए, तो यहाँ पे सरकार जनरल के छात्रों को बाहर नहीं करना चाहती है, इनका समायोजन करना चाहती है। तो हो सकता है यही 27,000 पद ले जाके सरकार इनका समायोजन कर दे, ये भी हो सकता है। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, तो इतना खुश भी ना होइए और दुखी भी ना होइए आप लोग। और जो लोग बैच बेचना शुरू कर दिए हैं 27,000 पदों पे विज्ञापन जारी, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं है, ऑर्डर अपलोड हो जाने दीजिए। बाकी जैसी भी अपडेट्स निकल के आती है शिक्षक भर्ती को लेकर, आपको इस चैनल के माध्यम से सही सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।